दिल्ली में एक बार फिर ऑक्सीजन को लेकर केजरीवाल सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट का हवाला देकर केजरीवाल सरकार को घेरा था। बीजेपी ने दावा किया था कि केजरीवाल सरकार ने कोरोना संकट के बीच जरूरत से 4 गुना ऑक्सीजन की डिमांड की थी। बीजेपी नेताओं ने देश के अन्य राज्यों के लोगों की जान संकट में डालने का आरोप लगाकर केजरीवाल से माफी मांगने को कहा था। बीजेपी के आरोपों पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया और दावा किया कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। सिसोदिया ने बीजेपी को चुनौती दी कि अगर कोई रिपोर्ट है तो उसे सामने रखे। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर ऑक्सीजन को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में यानी दिल्ली सरकार ने जब कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक पर थी, दिल्ली सरकार ने जरूरत से ज्यादा 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी। जिसके बाद जैसे ये रिपोर्ट सामने आई उसके बाद विवाद शुरू हो गया। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। हालांकि सिसोदिया ने अब बचाव किया है और सिसोदिया कह रहे हैं कि इस तरह की कोई रिपोर्ट है ही नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी। रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से उस वक्त किए गए ऑक्सीजन संकट के दावे को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब दिल्ली को महज 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब दिल्ली सरकार ने 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की थी। इससे दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत हुई। रिपोर्ट में इस तरह के दावे किए गए हैं जिसके बाद दिल्ली सरकार ने जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी, यह आरोप लगाए। केजरीवाल सरकार ने 4 गुना ज्यादा रखी थी ऑक्सीजन की मांग। दिल्ली सरकार ने 25 अप्रैल से 10 मई के बीच जो मांग रखी, वास्तविक जरूरत से 4 गुना अधिक थी ऑक्सीजन की डिमांड। अस्पतालों की बेड क्षमता के आधार पर की गई गणना के मुताबिक उस वक्त दिल्ली को सिर्फ 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। सरकार ने 1140 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन की अपनी जरूरत बताई। दिल्ली की इस मांग के कारण 12 राज्यों में किल्लत भी हुई। सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर करारा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही है। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। आपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को गाली दी कि हमारे ऑक्सीजन को रोक ले रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी रोज टीवी पे आकर गाली देते थे उस समय कि हमारे ऑक्सीजन को ये रोक रहे हैं। मगर आज मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने झूठ बोल के ऑक्सीजन लिया और 12 राज्य उससे प्रभावित हुए। दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में अपने चरम पर कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया उस दिन का, तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मीट्रिक टन था। कहां अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें आवश्यकता है 1140 और कहां वो 209 निकला। आप बताइए, 4 गुना बढ़ा करके ये ऑक्सीजन सड़क पे खड़ी रही, ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्लेस में ही रह गया। आप सोचिए अगर यही ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, दूसरे राज्यों में इस्तेमाल होता तो कितने लोग बच सकते थे। आप सोचिए। यह अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जघन्य अपराध है
ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। केजरीवाल जी रोज सुबह 12 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और एक फॉल्स अलार्म और पैनिक करते थे, तो उस समय ऑक्सीजन सप्लाई दिल्ली में सरप्लस थी, कोई कमी नहीं थी, मगर वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। कौन सा ऑक्सीजन का सिलेंडर कहां जाना चाहिए, कौन सा क्रायोजेनिक टैंकर कहां जाना चाहिए, ये मैनेजमेंट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करने में नाकाम थी। और तो और आपने देखा होगा वो सुबह से शाम एडवर्टाइजमेंट में व्यस्त थे। जब पानी सर के ऊपर जाने लगा और अरविंद केजरीवाल जी को मालूम पड़ा कि उनसे गलती हो रही है, तब जाके उन्होंने कहा नहीं, अब हमने क्रायोजेनिक टैंकर के लिए एडवर्टाइजमेंट किया है, हम मलेशिया से मंगाएंगे। बाकी तमाम राज्यों ने एडवर्टाइज करके मंगा लिया था पहले ही। बीजेपी के आरोपों पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी झूठ बोल रही है और इस तरह की कोई रिपोर्ट आई ही नहीं है। उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है तो पेश करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हां, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। मैं चुनौती देके कहता हूं कि रिपोर्ट लाइए। कहां है वो रिपोर्ट जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अप्रूव किया हो और जिसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने साइन किया हो? लाइए वो रिपोर्ट कहां है। झूठ की इंतहा होती है, झूठ और मक्कारी की इंतहा होती है, और भारतीय जनता पार्टी उस झूठ और मक्कारी के इंतहा पे पहुंच गई है, चरम पे पहुंच गई है। हमने इस ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों से बात की, कई सदस्यों से बात की है। सबका यह कहना है कि उन्होंने तो कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं की, अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट अप्रूव ही नहीं की। जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट साइन ही नहीं करी है, जब ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने कोई रिपोर्ट ऑडिट ही अभी अप्रूव ही नहीं की है, तो फिर ये रिपोर्ट है कहां? ये कौन सी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट कहां से आई? सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी को संभाल लीजिए। बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगी है। अब ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, अब ये बीजेपी भारतीय झगड़ालू पार्टी हो गई है। रोज झगड़ती रहती है, किसी ना किसी से झूठे चीजों पर झगड़ती रहती है। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बयान के बाद पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने केजरीवाल पर पलटवार किया। गंभीर ने कहा कि दिल्ली के सीएम को अस्पतालों में हुई मौतों का जवाब देना चाहिए। देश में इस पैनिक को क्यों क्रिएट किया गया, और उस वक्त पे ये पैनिक क्रिएट किया गया जब सबको एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। जब 279 मेट्रिक टन की ज़रूरत थी, तो आपने ये क्यों बोला गया कि आपको 1100 मेट्रिक टन की ज़रूरत है, और क्यों आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये बोला कि आप जो आपकी डिमांड है उसको इन्फ्लेट करके सेंटर को बताइए। तो इतनी घिनौनी राजनीति का जवाब देना पड़ेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को। हर चीज़ में झूठ बोल के निकल नहीं सकते हैं। तो दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर एक बार फिर घमासान मच गया है। कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, वरुण सिन्हा जो दिल्ली की पॉलिटिक्स को देखते हैं। सबसे पहले प्रभाकर, मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं ऐसी रिपोर्ट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं है। जिस रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी ने आरोप लगाया उसे आम आदमी पार्टी ने नकार दिया। थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में जानकारी दें कि यह पैनल गठित किया गया था, क्या ये रिपोर्ट पेश हो चुकी है, ऑथेंटिक है? देखिए रवि, मेरे पास दो चीजें, दो दस्तावेज हैं। एक वो के रिपोर्ट कहा जा रहा है, सब कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और मैक्स के डॉक्टर थे और दो ब्यूरोक्रेट थे, उसमें दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार के थे, उनके द्वारा एक रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। और एक हलफनामा है जो इनके बिहाफ पर इनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, और यही रिपोर्ट उस हलफनामे में लगाया गया है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मनीष सिसोदिया बात ये कह रहे हैं, उस कमेटी की जो चौथी बैठक हुई थी 13 मई को जी, उसमें ये बात कही गई थी जो लेकर के सुबह से आज जो विवाद हो रहा है, जहां पर यह कहा गया कि दिल्ली सरकार ने
ऑक्सीजन की जितनी डिमांड थी उससे 4 गुना दिखाया था। तो वो जो ये बात जो उठी थी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो 13 तारीख की मीटिंग हुई 13 मई को, उस दिन ये कमेटी के सामने इस बात को रखा गया था और इस बात की जानकारी दिल्ली सरकार को थी, मुख्यमंत्री को थी, हेल्थ मिनिस्टर को थी। और ये जब जानकारी दी गई 13 मई को, तो 14 मई को दिल्ली सरकार की तरफ से उस बात पर, उस मिनट ऑफ मीटिंग के दौरान जो बातें हुई थी उस पर आपत्ति दर्ज कराई गई। मतलब ये कि दिल्ली सरकार को इस बात की जानकारी है कि कमेटी की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है और यह आरोप लगाया गया है। तो ये कोई कहे कि उन्हें कुछ नहीं पता है, ये सही नहीं है, मैं इसे नहीं मानता हूं। ये दस्तावेज है, दिल्ली सरकार का कम्युनिकेशन है, कमेटी को जो चिट्ठी लिखी गई है वो न्यूज़ 24 के पास मौजूद है। इनफैक्ट ये कहें कि उस सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर होना है उसमें वो चिट्ठी लिखी गई है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये बात कही जा रही है कि अभी तक कमेटी के सदस्यों ने अपना दस्तखत नहीं किया है, उस बात को भी समझना होगा। जो संदीप बुद्धिराजा जो है, जो एम्स के डॉक्टर हैं, जो इस कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने एक अंतरिम रिपोर्ट पर अपनी चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी भी हमारे पास है, जिसमें लिखा है उन्होंने कि वो किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे और उनकी बातों को भी कंसीडर किया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ से एक ने कहा कि चिट्ठी रिपोर्ट सबमिट हुई है, रिपोर्ट आई है, दूसरे ने कहा कि रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन रवि, बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच नहीं कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए लोग मरे थे? इस बात को कोई कैसे झुठला सकता है? अब यहां पर सवाल ये है कि जिस समय दिल्ली में ऑक्सीजन क्राइसिस की बातें हो रही थी, उस समय लगातार आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे और एक तरफ से कहें कि फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। और आज अब मौका है इस कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर हमलावर होने का, और यही चीजें हो रही है। जब केंद्र सरकार उस समय बैकफुट पर थी, आज केंद्र सरकार फ्रंट फुट पे है और अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश हो रही है। मेरे पास जो दस्तावेज है वो सजेस्ट कर रहे हैं, मिनट मीटिंग है, कि क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या आपत्तियां हुई थी, क्या क्या ऑब्जेक्शन होते हैं। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अब राजनीतिक घमासान ऑक्सीजन को लेकर एक बार फिर शुरू हो गया। वरुण हमारे साथ बने हुए हैं। ये प्रभाकर जिस तरह से कह रहे थे कि रिपोर्ट को लेकर सबको जानकारी थी, लेकिन एक बात तो सही है कि जिस वक्त कोरोना की दूसरी लहर दिल्ली में आई थी, कई लोगों की जिंदगियां ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से चली गई थी। कई डॉक्टर के जो अस्पताल हैं, उनके जो सीईओ थे, मालिक थे, वो लाइव चैनलों पे कह रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कई मरीजों की जिंदगियां चली जाएंगी। किल्लत तो थी, लेकिन क्या झूठ बोला गया वरुण? यह बड़ा सवाल है। जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मांगी गई। देखिए, अगर ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन मांगी गई तो फिर ऑक्सीजन मिल क्यों नहीं पाई? सवाल इस बात का आता है कि दिल्ली सरकार जो भी डिमांड ऑक्सीजन की कर रही थी, मान लीजिए आज जो है वो 200 मीट्रिक टन की ज़रूरत है, कल 400 की है, तो वो इस हिसाब से मैनेज किया जा रहा था कि आज मरीज़ों की संख्या अगर 1000 है, कल 2000 होगी, 500 मरीज़ों की संख्या और लगातार बढ़ रही है। तो जैसे से डिमांड आई थी उस हिसाब से ग्राफ बनाकर जो है वो केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की डिमांड की जाई थी। दूसरी बात, हाँ ये बात ज़रूर है, प्रभाकर सही कह रहे हैं कि अब फिलहाल दिल्ली सरकार सेल्फ डिफेंस के मूड में आ गई है। ये समझ रही है कि आखिर कैसे खुद को बचाव करना है। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद दिल्ली सरकार को ये देखना होगा कि कैसे वो जवाब दे पाती है। लेकिन हाँ, ये बात किसी से नहीं छुपी कि जो हालात, जो वक्त, जो स्थिति गुजरी उस समय, जो माहौल बना था, वो ऐसे था कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हर अस्पताल के अंदर थी। मरीजों की मौतें हुई अस्पताल में ऑक्सीजन के बिना। और अब अगर कमेटी ये निकाल के लाती है कि दिल्ली सरकार ज़्यादा डिमांड कर रही थी और केंद्र सरकार से, तो क्या केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन दिल्ली को मुहैया करा पा रही थी जितनी दिल्ली को ज़रूरत थी? पहली बात। दूसरी बात यह कि दिल्ली सरकार को जो ऑक्सीजन मिली, दिल्ली सरकार ने उसको सप्लाई क्या सही से नहीं किया? सेकंड बात। और अगर सप्लाई सही से नहीं किया तो जितनी लापरवाही है उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो बहुत सारे सवाल अब निकल के आएंगे इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद कि आखिर जो कुछ भी हुआ है, चाहे डिमांड ज़्यादा थी उसकी पूर्ति कम नहीं हुई, या फिर ज़्यादा डिमांड की गई और पूर्ति ज़्यादा की गई, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके सवालों के जवाब दिल्ली सरकार को भी देने पड़ेंगे और केंद्र सरकार को भी देने पड़ेंगे। बिल्कुल, इस रिपोर्ट के बाद, इस विवाद के बाद कई तरह के सवाल जो हैं वरुण, वो सामने आ गए हैं, क्योंकि ये तो साफ है कि ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से कई लोगों की जिंदगियां चली गई। और उधर आरोप लग रहा है कि दिल्ली ने ज्यादा डिमांड की थी, ज्यादा डिमांड हुई थी तो ऑक्सीजन कहां चली गई, लोग क्यों मरे? ये सवाल, इन सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।